Hello, students. Today we study about the study of geography, class 8, the first chapter, resources. रिसोर्स का अर्थ होता है संसाधन. रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों. We can't do anything without resources. To make you understand about the resources, there is a short story in your book. There are two students of a family, Raju and Mona. Raju and Mona both are brother and sister. They help their mother to clean the house. During the cleaning their house, Raju and Mona found something in their house like a bottle of honey, a book, a bottle. These all some home appliances, कुछ घरेलू सामान है. These all things are resources. ये सभी चीज़ें संसाधन हैं. The book you study, you write on the notebook. This notebook is made of plants and trees. जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं, जिन अभ्यास पुस्तिकाओं पर लिखते हैं, ये सब संसाधन हैं, रिसोर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप रिक्शा, बस से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं. These all things are resources. ये सब चीज़ें संसाधन हैं. So there is a question, what is a resource? प्रश्न उठता है कि संसाधन क्या है. What is a resource? संसाधन है क्या? The answer is like this: anything that can be satisfy a need is called a resource. Students, pay attention. Again, what is resource? संसाधन क्या है? A resource that satisfy our human needs. वह संसाधन, वे वस्तुएं जो हमारी मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं, उसी संसाधन कहते हैं हिंदी में. और फिर अगेन कम टू द पॉइंट, व्हाट इज रिसोर्स? इंग्लिश में उसका डिफिनेशन है एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई अ नीड. एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स. कोई भी वस्तुएं जो हमारी आपकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं, वही संसाधन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर. वाटर इज ए रिसोर्स. जल संसाधन है. आप सुनते होंगे आए दिन जल संसाधन. और सभी संसाधनों में हम सभी जानते हैं वाटर, एयर, फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, क्लॉथिंग्स, होम्स, जिन वस्तुओं मटेरियल से बने हैं हमारे आपके घर. दीज ऑल आर रिसोर्सेज. ये सभी वस्तुएं जिनकी मैंने आपको नाम गिनाया, ये सब संसाधन है, रिसोर्स हैं. रिक्शा, अ सिंपल एग्जाम्पल, रिक्शा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यू कम टू स्कूल ऑन ए रिक्शा. वाटर, somewhere
there is more importance of water, where there is scarcity of water. हमारे आपके यहाँ जल संसाधन बृहद मात्रा में है, उसकी महत्व तो है ही, लेकिन जहाँ जल की कमी है वहाँ सोचिए कि जल की, वाटर की कितनी ज़्यादा महत्ता है। फिर यूटिलिटी और यूजिबिलिटी, वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है, वाटर की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है, तो क्या बनता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप कहते हैं जल विद्युत, पन बिजली। वाटर से हमारे आपके यहाँ जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है, या रेन वाटर, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, रेन हार्वेस्टिंग, यानी कि रूफ वाटर को हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। कहीं कहीं जहाँ जल की, वाटर की स्कार्सिटी है, वहाँ रूफ वाटर को कलेक्ट किया जाता है, और हमें आपको भी रूफ वाटर कलेक्ट करना चाहिए। और ये वाटर हमें, जैसे बागवानी करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, फूलों का पेड़ लगाते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम आपके पास गाय पालते हैं, भैंस और बैल भी पालते हैं, तो उनको हम पिलाने में, उनकी साफ सफाई में, अपने कपड़े को धोने में वाटर की हम उस वाटर को जो हम रिजर्व करके रखते हैं, रेन वाटर को, उसको उपयोग कर सकते हैं। तो वाटर सभी संसाधनों में बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। हमारी ड्रिंकिंग, आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं, यूज ऑफ वाटर, क्लीनिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग के लिए हम वाटर का, बाथिंग के लिए, हर एक जगह बगैर वाटर का हमारी काम नहीं चल सकती है। और वाटर की यूजिबिलिटी को हम बढ़ाते हैं, वाटर की यूजिबिलिटी को बढ़ाते हैं तो हम इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जल विद्युत बनाते हैं। अब समथिंग इन कॉमन, जो कुछ वस्तुएं हैं सामान्य यूज की, यूटिलिटी और यूजिबिलिटी, वस्तु की उपयोगिता के हिसाब से संसाधनों की उपयोगिताओं को बढ़ाया जाता है। सो यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट मोर इम्पोर्टेंट। वस्तु की उपयोगिता, संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ाने से उसकी गुणवत्ता में और भी वृद्धि होती है, उपयोगिता में वृद्धि होता है। सो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी संसाधनों की बहुत ही गुण है, विशेषता है। और टाइम एंड टेक्नोलॉजी से, समय पर और तकनीकी ज्ञान के द्वारा वस्तुओं की जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है या यूजिबिलिटी है, उसको बढ़ाया जाता है। और ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ संसाधनों की आर्थिक उपयोगिता, आर्थिक मूल्य ज़्यादा होते हैं। अब एक एग्जाम्पल है कि जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। वहीं अब मास ऑफ लैंडस्केप है जिसकी उतनी वैल्यू नहीं है। वैसे एवरीथिंग हैज इट्स ऑन वैल्यू, वैसे सभी संसाधनों की अपनी अपनी विशेषता होती है। रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, संसाधनों की महत्ता बढ़ती है समय के अनुसार की ज्ञान के साथ। सो रिसोर्सेज वैल्यू इज enriched with time and technology. Resources can become economically valuable with time. Resources can become economically valuable with time. So time and technology are two important factors for the substances, for the resources, संसाधनों की
उपयोगिता बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, वो हैं टाइम और टेक्नोलॉजी, समय और तकनीक। दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। ये टाइम एंड टेक्नोलॉजी सब्सटेंस को, पदार्थों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। ये दोनों टाइम और टेक्नोलॉजी जो सब्सटेंस की उपयोगिता को बढ़ाता है, जो हमारी मानवीय जरूरत को पूरा करता है, हमारी मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं, वो है टाइम और टेक्नोलॉजी जो पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, महत्व को बढ़ाता है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स पे अटेंशन। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। द सब्सटेंस दैट वी गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। वो पदार्थ जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक is are called natural resources. Lakes, soils, minerals, these are natural resources. यह जो नदियाँ, झरने, पहाड़, मिट्टी, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वन थिंग स्टूडेंट्स, पे अटेंशन हियर। ये हम मनुष्य जो हैं, मानव, दे आर ऑल द ह्यूमन बींग्स आर ऑलरेडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। आप आए दिन सुनते होंगे मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। सभी संसाधनों में यह ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। नथिंग कैन बी मेड विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव समुदाय के बगैर, मैन पावर के बगैर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, यू अंडरस्टैंड कि आज के इस कंप्यूटर एज में, इस टेक्नोलॉजिकल एज में, हु मेड कंप्यूटर? कंप्यूटर को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है। जो आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन का आप यूज करते हैं, मेड बाय मैन। तो अभी हम बातें कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स और नेक्स्ट टाइप हुआ मैन मेड रिसोर्स, यानी कि आर्टिफिशियल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन। हिंदी में नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, और आर्टिफिशियल रिसोर्स जिसे आप मैन मेड रिसोर्स भी कहते हैं, कृत्रिम संसाधन। वे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। द रिसोर्स विच हैज बीन मेड बाय मैन, लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, कैनल्स, फैंस, televisions, computers, mobile phones, and everything that we use in our daily life are made by man. They are man-made resources. They are called artificial resources. Students, now there is a simple question. You will answer this question. Very simple question. List out resources you use in your home. You have to write the name of some resources
that you use in your daily life, day-to-day life. So write a question like this. List out resources you use in your home and list some of the resources that you use in your classroom. Next day we shall again discuss about the natural resources and artificial resources in broad in the next class. Okay, thank you.